हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार यादव, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, दिल्ली सरकार। आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ डिस्कस करने के आया हूँ। एक मेडिसिन के बारे में बताऊँगा, दैट इज़ द लूलीड्रम क्रीम के बारे में। आज इसके बारे में मैं आपको सब कुछ बताऊँगा, A to Z। इसका ब्रांड नेम, सॉल्ट, मोड ऑफ एक्शन, यूज इसके कैसे है, कैसे ये काम करती है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए इसके साथ, और इसे कितने कितने पैक में अवेलेबल है, इसका रेट क्या है और इसको कैसे यूज़ किया जाए। तो आज आपको इस लूलीड्रम क्रीम के बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा और आज मैं इसी के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। तो तो गाइस बात करें तो दिस इज़ द लूलीड्रम क्रीम। ये अरिस्टो फार्मास्यूटिकल इसको बनाती है और अरिस्टो फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 रैंकिंग में आती है। बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है। आप गूगल पे जा कर के इसके बारे में जान सकते हैं। तो गाइस, लूलीड्रम में जो सॉल्ट होता है उसमें ललिकोनाजोल पाया जाता है। ललिकोनाजोल 1%। क्रीम में भी आती है, ये लोशन में भी आती है। आप जहाँ जैसी ज़रूरत हो उसको उस हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मल स्किन में कोई इन्फेक्शन हुआ है तो आप क्रीम यूज़ करेंगे। कोई हेयर एरिया पे हुआ है जहाँ पे, या पूरी बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया हुआ है तो जहाँ पे आप क्रीम अप्लाई नहीं कर सकते वहाँ भी आप लोशन यूज़ करेंगे। हेड में हुआ है तो इस तरह के केसेस में भी आप लोशन को यूज़ करेंगे। तो गाइस, अगर हम बात करें लूलीड्रम की, तो लूलीड्रम में जो सॉल्ट है ललिकोनाजोल, मैंने आपको पहले ही बताया। इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल सिंथेसिस होती है, जिससे एक कोशिका से दूसरी कोशिका जुड़ के बनती है, उस प्रोसेस में जो सेल वॉल सिंथेसिस हुआ, जो उसका सेल बनता है उसको ये ब्लॉक कर देता है या उसको बनने नहीं देता है, जिसके कारण बैक्टीरिया या फंगस इनका डेथ हो जाता है और हमारा जो इन्फेक्शन फैलना होता है वो बंद हो जाता है। दूसरा, अगर इसकी डोज की बात करूँ तो गाइस इसको 24 आवर में सिर्फ एक बार यूज़ करना होता है। मोस्ट ऑफ द कंपनी या मोस्ट ऑफ द जो क्रीम अभी मार्केट में अवेलेबल है आप देखेंगे तो उनको BD यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, काम करने का जो कितनी देर तक वो बॉडी में एब्जॉर्ब रहेंगे या बॉडी में रहती हैं, वो 12 घंटे का होता है। बट ललिकोनाजोल का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 24 आवर का होता है। तो आपको सिर्फ एक बार इसको यूज़ करना है। और कब यूज़ करना है गाइस? स्पेशली जब आप सुबह नहाते हो, नहाने के बाद अपनी पूरी बॉडी को हल्के कपड़े से आप उसको साफ़ कर लो। साफ़ करके खुजाना भी नहीं है, ना रगड़ना है, कुछ नहीं करना। बिल्कुल हाथ से जितनी एरिया में इन्फेक्शन है उतनी एरिया में इसको लगाना है। इवन जितने एरिया में अपन इन्फेक्शन है उसके अगल बगल भी 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के एरिया में पूरा लगाना है। अच्छा गाइस, बात करें तो लूलीड्रम जो हमारा यूज होता है स्पेशली फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है। और फंगल इन्फेक्शन भी कई तरीके के होते हैं। जैसे जो आपके पैरों में जाता है, नीचे उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में जो होता है उसको टीनिया पेडिस कहते हैं। तो जो 2 उंगली के बीच में इन्फेक्शन होते हैं, खुजली होती है, रैसेस होते हैं, उस केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा टीनिया फेसाइटिस होता है जो चेहरे पे रिंग टाइप के बन जाते हैं, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी केसेस हैं, जैसे टीनिया फेसाइटिस हो गया, टीनिया मैनम हो गया, बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन हैं जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इवन जो जांग के भी होते हैं, 2 पैरों के बीच में जांग में या फिर प्राइवेट पार्ट्स पे जो बन जाते हैं इन्फेक्शन, रैसेस बन जाते हैं, उस केसेस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। दूसरी गाइस, एक चीज़ और बात करूंगा मैं स्पेशली डोज के बारे में, जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इसको यूज़ करने में। कई बार हमारे पास केस आते हैं जब हम फार्मेसी पे बैठे होते हैं या लोगों से बातें करते हैं, तो लोग आते हैं और हमसे बोलते हैं कि सर मैंने ये क्रीम लगा ली, मैंने वो क्रीम लगा ली, बट मेरा ठीक नहीं हुआ। पहले आराम तो हो जाता है, 5 दिन 7 दिन ठीक रहता है, फिर बाद में 1 महीना 2 महीना बाद वो रिपीट कर जाता है। तो इसलिए मैं सारी क्रीमों से तंग आ गया हूँ, कोई दवाई मुझे सूट नहीं करती। वहाँ पे दिक्कत ये है कि दवाई का ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, दिक्कत होती है कि वो डोज पूरा नहीं लेते और प्रॉपर नहीं लेते। वो क्रीम कोई भी खरीद के ले आएंगे मार्केट से, 3 दिन 5 दिन अप्लाई करेंगे, जैसे उनको आराम मिला 50%, 60%, 70%, वो छोड़ देंगे उसको। फिर इससे क्या होता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस होता है। बैक्टीरियल रेजिस्टेंस इन द मीन्स, मैं आपसे अगर बात कहूँ कि अगर किसी तरीके से आप बैक्टीरिया को किल कर रहे हो बट उसको आधा अधमरा करके छोड़ दिया, तो वो बैक्टीरिया समझ जाता अगली बार किस तरह से ये मुझे एक्शन इसका काम करेगा, तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस बना लेता है, एक कवरिंग बना लेता है, फिर वही दवाई आपको वहाँ पे काम नहीं करती। इसीलिए आप इसको जब भी यूज़ करो तो प्रॉपर डोज इसकी लो ताकि रेजिस्टेंस ना बने। और प्रॉपर डोज इसकी होती है
नॉर्मल मिनिमम तो मिनिमम 15 डे मतलब 15 दिन आपको लगाना है, या फिर 1 महीना, या फिर जब तक आपका पूरा ठीक ना हो जाए तब तक लगानी है। लेकिन कम से कम 15 दिन तो इसको लगानी ही लगानी है आपको ललितम क्रीम को। अब इसके बाद हम अगर बात करें प्रिकॉशन की, तो इसको लगाने के बाद आपको उस इन्फेक्शन वाले एरिया में कोई साबुन नहीं लगाना है, कोई तेल नहीं लगाना है, और बहुत ज़्यादा उसको खुजली नहीं करनी है वहाँ पे लगा। ऐसा नहीं कि आपको बहुत खुजला करके लगाना है, ऐसा करो, बिल्कुल बिल्कुल हल्के हाथ से लगा करके छोड़ देंगे। दूसरा, अगर साइड इफ़ेक्ट की इसकी बात करें सर, तो गाइस तो साइड इफ़ेक्ट इसका कोई ख़ास नहीं है, बट किसी किसी को किसी पर्टिकुलर सॉल्ट से या पर्टिकुलर ब्रांड से उसको एलर्जी होती है, तो या उसका स्किन जो है सेंसिटिव होता है, तो उस केसेस में अगर इसको लगाने के बाद आपको जलन सी महसूस हो, उस जगह पे बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो, या ढेर सारे और भी ज़्यादा रैशेस निकल आए, तो उस केसेस में आप इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए और डॉक्टर की सलाह लीजिए। तीसरी बात करें इसका पैक साइड, गाइस ये 3 पैक में आता है। इसका 10 ग्राम का पैक आता है, 20 ग्राम का पैक आता है, 40 ग्राम का पैक आता है। 10 ग्राम का इसका जो पैक आता है वो 165 रुपये का आता है, 20 ग्राम का आता है 220 रुपये का, एंड 40 ग्राम की पैकिंग आती है इसकी 320 रुपये की। तो मैं गाइस आपको एडवाइस करूँगा कि आपको अगर ज़्यादा है तो बड़ा पैक ही लें, क्योंकि वो आपको सस्ता पड़ेगा। अगर आप देखोगे 340 रुपये में आपको डिस्काउंट करके तो 300 का ही पड़ेगा ये, तो आपको 300 रुपये में 40 ग्राम का पैक मिल रहा है। उसी हिसाब से अगर आप 10 ग्राम का पैक देखोगे तो 160 रुपये का है, 160 गुणे 4 मीन्स आपका वो हो गया करीब 500 रुपये से ऊपर की थेरेपी बैठ गई, यानी आपका 150 से 200 रुपये बच जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप इसको यूज़ करेंगे मिनिमम 15 डेज यूज़ करेंगे। छोटी ट्यूब आप लेंगे तो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो कोर्स आपका पूरा होगा नहीं, फिर आपको खरीदना ही पड़ेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप इसको बाहर का पैक ही लें। और इसकी मार्केट की मैंने आपको पहले ही बता दिया तीनों का। और एक चीज़ और भी दवाई मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये दवाई जब भी आपको लेनी हो तो ये कोई वैलिड प्रिस्क्रिप्शन से ही आप इसको लें, अपने मन से इसको ना लें, डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये दवाई आप केमिस्ट से परचेज़ करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा गाइज, मैं अपना खुद का फार्मेसी स्टोर भी है, चलाते हैं हम लोग, और काफ़ी अच्छा स्टोर है हमारा दिल्ली में, रोहिणी दिल्ली में, रोहिणी सेक्टर 31 प्रहलादपुर मार्केट है, वहाँ भी है, बरवाला है, वहाँ भी है, कई सारी दुकानें हमारी हैं। तो आप चाहो तो ये दवाई डायरेक्टली हमसे भी मंगा सकते हो, बट उसके लिए आपको एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन हमको देना होगा। और आप हमको हमारा नंबर और फार्मेसी का शॉप सारा डिस्क्रिप्शन में हम डिटेल दे देंगे, वहाँ पे जा कर के आप एडवांस पेमेंट करोगे और अपना एड्रेस दोगे तो हम आपको कोरियर कर देंगे, और ऑल ओवर इंडिया आप कहीं से भी दवाई मंगाओगे आपको मिल जाएगी। नॉट इवन लूलीड्राम, कोई भी आपको ऐसी दवाई चाहिए जो उसके आपको वैलिड प्रिस्क्रिप्शन है, तो आप हमको वो आप फ़ोटो भेजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए, कॉल करिए या फिर हमसे बात करिए। एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होगा तो हम दवाई आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी सप्लाई कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियो के साथ, किसी और ब्रांड के साथ। धन्यवाद।